सुप्रभात बच्चों। आज आपके व्योम हिंदी व्याकरण के अध्याय 5 लिंग का अध्ययन करेंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका नमिता सतपथी आज आपको लिंग के विषय में पढ़ाऊंगी। आप सब घर में सुरक्षित और मज़े से रहें और अपने पठन का भी लाभ उठाएं। इसके लिए इस रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि आपको लिंग के विषय में सही जानकारी दूं, मनोरंजनकारी जानकारी दूं, आपको पढ़ने में आनंद आए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम लोग आपके व्योम हिंदी व्याकरण से अध्याय 5 लिंग की पढ़ाई करेंगे। लिंग क्या है इसके विषय में जानेंगे। लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। आप पढ़े होंगे अपने ग्रामर क्लास में, इंग्लिश ग्रामर क्लास में जरूर। तो आज हम लोग लिंग क्या है इसके विषय में जानेंगे। लिंग को जानने से पहले जरूरी है कि आप संज्ञा के विषय में थोड़ा जानें, क्योंकि संज्ञा को जाने बिना लिंग की परिभाषा अधूरी हो जाएगी। तो पहले मैं आपको संज्ञा के विषय में थोड़ा बताऊंगी कि क्या है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। कोई भी नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वह किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। मन के जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उसके भी नाम होते हैं और उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। अब इन्हीं नामों को जब हम पुरुष या स्त्री जाति में बांटते हैं, कौन पुरुष जाति का शब्द है, कौन शब्द स्त्री जाति का है, इसको जब हम बांटते हैं तो इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जब शब्द को बोलने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि वह किस जाति का है, पुरुष या स्त्री जाति का, तो उसी के आधार पर फिर हम लिंग की परिभाषा निर्धारित करते हैं। तो आइए अब हम लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहा जाता है। आप जब एक उदाहरण आपके पुस्तक में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक मोर और मोरनी है। जब आप मोर शब्द का प्रयोग करते हैं तब आप उसके साथ जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो आप साधारणतः उसके लिए आ मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, मोर नाच रहा है। यहाँ रहा है में हमने आ मात्रा का प्रयोग किया, लेकिन उसके नीचे एक उदाहरण है, देखिए, मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग रूप होता है मोरनी। उसके लिए वाक्य बनाया गया है तो उसमें दिखाया गया है कि मोरनी नाच देख रही है। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच देख रही है। तो यहाँ आप अंतर देख सकते हैं कि मोर की जगह पे हमने देखा, मोर के साथ जब वाक्य बनाया गया तो उसमें आ मात्रा का प्रयोग किया गया, मोरनी के साथ ई मात्रा का प्रयोग किया गया। आप भी जब कोई वाक्य खुद से बनाते हैं तो ये साधारण ज्ञान हो जाता है हमें पढ़ते पढ़ते कि कौन से शब्द के लिए हमें जब वाक्य बनाना होता है तो हम किस मात्रा का प्रयोग करें। लेकिन इसकी सही जानकारी के लिए लिंग का अध्ययन करना जरूरी है। और लिंग हमें बताता है, शब्दों में भेद करना सिखाता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का। तो यहाँ इस उदाहरण में आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब मोर शब्द के साथ आ का प्रयोग हो रहा है, आ मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, अर्थात वह पुल्लिंग है। मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हम लिंग का भेद कर सकते हैं, अर्थात लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आपके दूसरे पेज नंबर 30 में आप देखेंगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको स्पष्ट कराया गया है कि कैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं और कैसे शब्द स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग की परिभाषा क्या दी हुई है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है बच्चों, आप देख सकते हैं, बालक, घोड़ा, राजा, पति, शेर, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। उसके नीचे आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब उन्हीं शब्दों का आप देखिए, जो चित्र आपको ऊपर दिए गए हैं उन्हीं चित्रों के स्त्रीलिंग रूप को यहाँ दिखाया गया है और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, ऊपर में पुल्लिंग शब्द था बालक, उसका स्त्रीलिंग रूप है बालिका। घोड़ा घोड़ी, राजा रानी, शेर शेरनी,
पति पत्नी। तो इस प्रकार से आप पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप जान सकते हैं। आगे बच्चों, पेज नंबर 31 में कुछ तालिका दी हुई है, एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आप पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप को सही तरीके से जान सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी। तो इन सब को पढ़ने से आपको एक साधारण ज्ञान होगा कि जितने भी आ कारांत मतलब कि जिनके अंत में आ की मात्रा लगती है, ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनमें अगर आ मात्रा को हटाकर बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो वह स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे देखिए नाना, उसमें आ की मात्रा हटा दी गई तो नानी। चाचा, उसमें आ की मात्रा हटा दी गई, बड़ी की मात्रा लगा दी गई तो चाची। तो इस प्रकार से आपको ये तालिका दी गई है। किसी में नी अंत में नी प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, हाथी हथीनी। किसी में रूप थोड़ा बहुत ज्यादा बदल गया है, जैसे गायक से गायिका, यानी अंत में हमें ई का सुनाई पड़ रहा है, यह हमें छोटी की मात्रा लगा के क में आ की मात्रा, है ना। इसके बाद आप इधर आइए तो आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा में पुजारी शब्द है। जब उसका स्त्रीलिंग रूप हम लिखते हैं तो पुजारी शब्द में र में जो बड़ी ई की मात्रा है वह छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और अंत में इन न, यानी कि यहाँ पर इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को यदि पढ़ें तो आपको जानकारी हो जाएगी कि किस पुल्लिंग शब्द के लिए हमें किस तरह से रूप बदलना है और तब वह स्त्रीलिंग बनेगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस तालिका को पूरी अच्छी तरह से याद करके अपने क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे। अब हम लोग अभ्यास कार्य पर आते हैं, ठीक है। तो क में क्या है, बोलने की बारी। इसमें आप शब्द देख रहे हैं, पुरुष यानी मेल, स्त्री यानी फीमेल, लिंग मैंने बताया था जेंडर, पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। आप अपने नॉलेज को एकदम क्लियर करने के लिए इन सब चीजों को जरूर पढ़ें। दूसरे में देखिए है, क्या है, उत्तर बताओ। पुरुष जाति का बोध कराने वाले 3 पशुओं के नाम। इसमें मैंने लिखा है, एक शब्द आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उसको बता दे रही हूँ, आप लोग उसको जरूर लिख लीजिएगा। शेर, कुत्ता, बैल। मैंने ये एक साधारण उदाहरण दिया है बच्चों, आप अपने भी ज्ञान के अनुसार आप दूसरे पशुओं के नाम भी इसमें लिख सकते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले 3 पक्षियों के नाम में मोरनी, कोयल और मैना मैंने लिखा है, जो नहीं दिख रहा है तो आप उसको जरूर अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा। और ये आपके साधारण ज्ञान के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जरूर इसका लाभ उठाइएगा। आपको प्रश्नोत्तर नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ व्याकरण के प्रयोग करने हैं। इसलिए नंबर ख के क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान करें। इसको मैंने आपके सामने करके दिखाया है। आप अपने क्लास वर्क नोटबुक में भी इसी तरह से सारे जितने भी अभ्यास कार्य में जितने प्रश्न हैं अपने क्लास वर्क नोट अपने पुस्तक में पेंसिल के साथ अच्छी हैंडराइटिंग के साथ इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए, इसमें नंबर 2 में मिलान करना है। घोड़ा के साथ घोड़ी को मिलान कीजिए, सेवक के साथ सेविका, चूहा चूहिया, युवक युवती, ऊंट ऊंटनी। तीसरे में आपको पूछा गया है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताओ। तो आपका पहला वाक्य है, धाविका ने दौड़ लगाई। धाविका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ख में है, नेपाल के राजा आने वाले हैं। राजा शब्द पुल्लिंग है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर शब्द पुल्लिंग है। बंदरिया नाच रही थी। बंदरिया शब्द स्त्रीलिंग है। नायक मंच पर आया। नायक शब्द पुल्लिंग है। अब भाषा कौशल, सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर कौन सा है चुनना है। तो आप इसको खुद से भी करेंगे, मुझे पता है आपको ज्ञान हो गया होगा अब इन सब चीजों का। तो आप देखिए, नंबर 1 में है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है देवता, देवी या देव। तो शब्द साधारणतः यह देवी ही स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द है पुत्र, पुत्री, बेटी। पुत्र पुल्लिंग शब्द है। लेखक का स्त्रीलिंग रूप है लेखिका।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिएगा। दूसरा घ नंबर में आप आइए, तो इसमें आपको शब्द सीढ़ी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के 3 जोड़े बनाने हैं। मैंने इसको बना के दिखाया है, आप इसको बनाइए और घर में इसी तरह के बॉक्स बना के आप कुछ और शब्दों को भी लाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके ज्ञान ज़्यादा बढ़े और आपको इसमें मनोरंजन भी मिले, खुशी भी मिले। तो आप देखिए, इसमें शब्द है म हा दिया हुआ है, मैंने उसको किया है राजा, ऊपर से नीचे तक मैंने लाया है, ऊपर में म लिखा, नीचे में नी लिखा, तो हो गया महारानी। इधर से आप देखिए नाव और क दिया हुआ है, मैंने लिखा रा और नी, यानी हो गया नौकरानी। फिर देखिए नाव और क दिया हुआ है, मैंने नीचे र लगा दिया, तो हो गया नौकर। इधर से देखिए ब में अनुस्वार बंद दिया हुआ है, मैंने द और र लिखा, तो हो गया बंदर। नीचे देखिए ब में अनुस्वार द बंद दिया हुआ है, र में बड़ी ई, य में आ दिया, तो हो गया बंदरिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका लिंग अध्याय जो है, इसको मैंने आपको विस्तार से समझाया और इसके सारे अभ्यास कार्य भी आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पुस्तक में इसको सही ढंग से लिखकर आज की डेट भी उसमें लिख दीजिए, किस दिन आपकी पढ़ाई हुई है, और सही ढंग से लिखकर सहेज कर रखिए, ताकि हम लोग जब स्कूल खुले तो उसको सही ढंग से देख सकें। धन्यवाद।